Good afternoon, dear students. As you all are aware about the unit test 2, those are going to start from 5th August onward. तो आप लोगों को क्या करना है, आपको पता है पेपर का पैटर्न 50 MCQs आने हैं, 70 मिनट्स का टाइम होगा। तो आपको बहुत केयरफुली एक एक लाइन को रीड करना है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन आंसर्स में तो ये रहता है कि जो क्वेश्चन आंसर दिए उन्हीं में से बनते हैं, बट जब MCQ की बात आती है तो कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए आपको एक एक लाइन को केयरफुली रीड करना है। जैसे मैं बता देता हूँ किस तरीके से रीड करोगे आप। जैसे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, BPO है, तो BPO इंडस्ट्री में कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं, कौन कौन सी नहीं आती। तो इनको याद रखोगे आप। जैसे फाइनेंस सर्विस है, फाइनेंस सर्विसेज में BPO का पहले तो मतलब पता होना चाहिए। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का मतलब होता है एक कंपनी अपने जो नॉन कोर बिजनेस होता है उसको किसी दूसरी कंपनी को फॉरवर्ड कर देती है, मतलब हैंड ओवर कर देती है, तो वो उतना बिजनेस वो करके देता है। जैसे एयरटेल के बहुत सारे BPO इंडस्ट्री में कॉल सेंटर्स हैं, तो उन्होंने कई कंपनियां हैं, जैसे एजिस हो गई, एजिस कंपनी है जो एयरटेल का BPO सेक्शन देखती है, जो कॉलिंग कलेक्शन ये सारी प्रोसेस को करती है। तो इस तरीके से बहुत सारी कंपनीज है जो अपना उनका बहुत बड़ा बिजनेस होता है, तो जो नॉन कोर बिजनेस होता है वो उसको ट्रांसफ़र कर देती है, हैंड ओवर कर देती है किसी दूसरी कंपनी को। तो इस तरीके से तो किस किस सेक्टर में होता है, फाइनेंस सेक्टर में होता है, टैक्सेशन में होता है, ई पब्लिक में होता है, वेब प्रमोशन में होता है, ये सारे। और ये BPM, ये सारे आपको पता होने चाहिए कहाँ कहाँ पे BPO इंडस्ट्री वर्क करती है। BPM इंडस्ट्री इन इंडिया, यानी कि IT BPM, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, ये मैंने आपको पढ़ाया है तो मैं रिवाइज करा रहा हूँ, तो इसको ध्यान से पूरा रीड करना है आपको। इसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने कराए हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। यूज़ ऑफ ICT इन डायग्नोसिस, IT का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ है ना डायग्नोसिस में, चिकित्सा क्षेत्र में, मेडिकल फील्ड में, तो वो क्या क्या है। जैसे CAT होती है, ये कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी मशीन होती है। यूजिंग दिस मशीन 3 डायमेंशनल 3D इमेज ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी कैन बी मेड। दीज इमेजेस आर हेल्पफुल इन द डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। तो ये इनके फुल फॉर्म्स भी पूछे जा सकते हैं, तो इनके सारे फुल फॉर्म्स आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसी मशीन होती है जो किसी भी इंटरनल पार्ट का 3D स्ट्रक्चर शो करती है, ऑपरेशंस वगैरह में मदद करती है। MRI होती है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन, ये भी बहुत है। MRI तो आपने सुना ही होगा, बहुत ही पॉपुलर वर्ड है मेडिकल फील्ड में, अक्सर लोग MRI कराते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट IT एंड बैंकिंग, बैंकिंग में जो IT है वो किस तरीके से यूज होती है। जैसे मान लो सर्वर होता है, हम एक जगह से पेमेंट करते हैं तो दूसरी जगह उसमें अपडेट हो जाता है, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में लोग पैसे का ट्रांजैक्शन करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, तो गेटवे कैसे काम करता है, ये सारा IT से ही पॉसिबल है। IT एंड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में भी IT का इस्तेमाल होता है। IT जो जैसे LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स बनवा रखे, तो कहीं से भी अपना इंस्टॉलमेंट आप कर सकते हो, ऑनलाइन इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हो। तो इंश्योरेंस में क्या इस्तेमाल है IT का, वो देखना है। IT इन मार्केटिंग, मार्केटिंग में IT का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसे मान लो इंडिया मार्ट एक कंपनी है जो किसी भी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट लेती है और क्या करती है, वो उनको होलसेलर कस्टमर से कांटेक्ट करा देती है। मतलब इंडिया मार्ट वर्क एज अ मीडिएटर बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड होलसेलर। तो ये IT की वजह से ही है, क्योंकि उनकी वेबसाइट होती है, उनका वो कैटलॉग तैयार करते हैं, उसके बाद वो करते हैं। IT इन हेल्थ केयर में भी IT का इस्तेमाल होता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखिए और क्या क्या है, ये सारे फुल फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको याद रखना। जैसे ECG मशीन क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन, ये क्या करती है, कार्डियोग्राम का मतलब है हार्ट से रिलेटेड, तो कोई भी प्रॉब्लम होती है, देखो इसको समझते हैं। द ECG मशीन इज यूज टू मॉनिटर द हार्ट बीट व्हेन द हार्ट पंप्स ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, सम इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आर प्रोड्यूस, दिस मशीन रिकॉर्ड्स द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एंड शोज इट इन फॉर्म ऑफ ग्राफ। एक फिल्मों में आपने देखा होगा ना, एक मशीन होती है जो ग्राफ के फॉर्म में ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है कि उसका हार्ट कैसे बीट कर रहा है। तो इस तरीके से कार्डियक स्क्रीनिंग मशीन होती है, EEG होती है, इलेक्ट्रो एंसेफेलोग्राफी मशीन, तो ये सारी चीज़ें। ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन होती है, ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन होती है। तो इनके फुल फॉर्म से याद करने हैं, शॉर्ट फॉर्म से याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद देखो आगे मैं बताता हूँ। उसके बाद
MCQs ज़्यादा फर्स्ट चैप्टर में है नहीं, सेकंड चैप्टर्स में कुछ MCQs हैं, उनको देख लो। मैं एक बार करा भी चुका हूँ लेकिन रिवीजन करा दे रहा हूँ आपका। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की ऑफ द पंक्चुएशन मार्क, तो कौन सी नहीं है, इक्वल मार्क नहीं है, बाकी सारे हैं, ठीक है, इक्वल मार्क नहीं होता, बाकी सारे होते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरो की, ये वाला एरो की नहीं होती, बाकी ये सारे होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय द माउस, मिडिल क्लिक होता है जो वो नहीं होता, लेफ्ट क्लिक होता, राइट क्लिक होता, लेकिन मिडिल क्लिक नहीं होता है। तो ये मैं करा भी चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन फिर भी रिवाइज करा दे रहा हूँ, कुछ बच्चों का नहीं हो पाया था। इन द रैपिड टाइपिंग ट्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो ये वाला ऑरेंज लेटर इंक्लूड रॉन्ग इनपुट्स विद द टाइम, ये वाला ट्रू नहीं है। द लेसन कंट्रोल पैनल कैन बी यूज फॉर एनेबल और डिसेबल साउंड, उसके लिए इस्तेमाल होता है। आ टच टाइपिस्ट नोज द लोकेशन ऑन द कीबोर्ड थ्रू द मसल मेमोरी होती है। द टाइपिंग स्पीड इज मेजर्ड इन WPM वर्ड पर मिनट। अल्फाबेट A to Z नोन एज अल्फा न्यूमेरिक की, ठीक है। डेल की डिलीट द कैरेक्टर एट द राइट साइड में लिखा होता है वो उसको डिलीट कर देती है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड है 12 फंक्शंस की। न्यूमेरिक कीपैड है न्यूमेरिक डेटा। पेज अप की इज यूज टू शिफ्ट अबव द पेज के ऊपर शिफ्ट करने के लिए पेज अप की का इस्तेमाल करते हैं। प्रेसिंग द एंड की मूव द कर्सर टू द लास्ट कैरेक्टर ऑफ द लाइन के लास्ट कैरेक्टर में पहुंच जाता है। उसके बाद ऑन द न्यूमेरिक कीपैड इज द प्रेस बाय द राइट थंब, तो राइट थंब से हम प्रेस करते हैं। न्यूमेरिक कीपैड है 4 कॉलम एंड 5 रोज, वो दिखाया था मैंने पिछली क्लास में। उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स है। ऑल्ट की ऑलवेज यूज विद द अदर की, ये ट्रू है। देयर आर 5 एरो कीज ऑन द कीबोर्ड, ये फॉल्स है, 4 एरो कीज होती हैं, ठीक है। तो ये सारे ट्रू एंड फॉल्स आपको करने हैं। देखिए नेक्स्ट में भी और भी कुछ ट्रू एंड फॉल्स हैं। बैक स्पेस की इज यूज टू डिलीट द कैरेक्टर ऑन द राइट साइड, ये फॉल्स है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, कैप्स लॉक की इज टॉगल की, ये ट्रू है। द कंट्रोल की इज यूज्ड इन द कंजक्शन विद अदर, ये भी ट्रू है। एंटर की इज नोन एज रिटर्न की, ये ट्रू। द फंक्शन की हैव डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट सॉफ्टवेयर, ये भी ट्रू है। एफ एंड जी आर नोन एज द गाइड की, ट्रू। देयर आर 2 कैप्स कीज ऑन द कीबोर्ड, हाँ ये क्या है, देयर आर 2 कैप्स लॉक की ऑन द कीबोर्ड, ये गलत है, एक ही कैप्स लॉक की होती, तो ये फॉल्स कर लेना, ठीक है। द माउस बटन इज कॉल माउस हैज 2 स्क्रॉल बटन, नहीं ये फॉल्स है, एक ही होता है, तो ये गलत है। तो पेज डाउन की इज यूज टू मूव द कर्सर ऑन द नेक्स्ट पेज, हाँ नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा, तो ये ट्रू है। प्रेसिंग द होम की मूव द कर्सर टू द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये भी बिल्कुल सही है, जैसे एंड में सबसे लास्ट में होता है उसमें चला जाता है। ऑन अ न्यूमेरिक कीपैड न्यूमेरिक 8 इज द गाइड, नहीं ये गलत है, 5 होता है गाइड की। इन रैपिड टाइपिंग ट्यूटर द राइट इनपुट डिनोटेड बाय द येलो कलर, ये फॉल्स है, ऑरेंज रहता है। इन रैपिड टाइपिंग ट्यूटर द राइट इनपुट इंटर्ड इन द एक्सीडिंग फ्रेम इज डिनोटेड बाय द रेड कलर, ये भी फॉल्स है। इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं। थैंक यू सो मच, स्टे एट योर होम एंड टेक केयर।